नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रैवल्स में। उम्मीद है आपको वाराणसी वाली वीडियो पसंद आई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपके इस चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं ताकि आप इजीली वीडियोस को ब्राउज कर सकें। एक समय पे एक से अधिक सीरीज चल सकते हैं, लेकिन ओडिशा के जो भी वीडियोस आएंगे वो इसी प्लेलिस्ट आई लव माई ओडिशा में ऐड होते रहेंगे। तो इस बार मैं रुक कर रहा हूँ एक अलग दिशा में, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल और सुबह के 7 बज चुके हैं। जैसा कि अक्सर होता है, मैं आज भी लेट हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 2 घंटे। यह है बलांगीर का मेन मार्केट। अनुमान यह है कि आज दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है, तो एक छोटे से समर राइड के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। यह है सुखतेल नदी जो बिल्कुल सूख चुकी है। बलांगीर से 48 किलोमीटर आने के बाद अब सोनपुर पहुंचने वाला हूं। खोर्धा का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर दाएं तरफ, बौद्ध का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर दाएं तरफ, सोनपुर बस 2 किलोमीटर दूर और संबलपुर के लिए बाएं तरफ जाना होगा 80 किलोमीटर। सोनपुर से बाहर निकलते ही मिल जाती है तेल नदी। इस नदी में काफी पानी है। इस नदी में पहले सुखतेल नदी मिलती है और ये नदी बस थोड़ा सा आगे जाके महानदी के साथ मिलती है, जो मैंने इसी सीरीज में एक पहले के एपिसोड में दिखाया है। नदी पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बौद्ध जिले में, और देखिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये है बुद्धा पार्क, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। बौद्ध बुद्धिज्म फॉलो करने वालों के लिए एक प्रमुख केंद्र था और इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा इस जिले को जल्द ही अच्छे से दिखाने के लिए। आप अभी देख पा रहे होंगे लोगों को बड़े बड़े ध्वज और छतरी जैसे कुछ चीजों को ले जाते हुए बड़े बड़े ग्रुप में। ये सब दंड नृत्य या दंड नाट्य परफॉर्म करते हैं, जो यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य शैली है, जिसे खास करके चैत्र के महीने में परफॉर्म किया जाता है। बाएं तरफ है बौद्ध का टाउन, लेकिन हम तो बाहर से ही निकल जाएंगे। आप इस रास्ते से ब्रह्मपुर भी पहुंच सकते हैं। ये रहा पुराना कटक। बलांगीर से 135, सोनपुर से 85 और बौद्ध से 35 किलोमीटर आने के बाद आता है चारीछक, जिसका लिटरल मतलब है एक चौक जहाँ पे आपको 4 रास्ते मिलते हैं। मैं आ रहा हूँ बौद्ध और सोनपुर की तरफ से। सीधे मिलेगा नयागढ़, खोर्धा और भुवनेश्वर जैसे जगह। दाएं तरफ है फुलबाणी और बाएं तरफ है टिकरपड़ा। इस चौक के बाद ही आपको घने जंगल वाले रास्ते मिल जाते हैं। माधोपुर चौक से मैंने एक छोटा सा डिटूर लिया है, क्योंकि मैंने मेन रोड पे देखा कि एक वाटरफॉल है 3-4 किलोमीटर दाएं तरफ। कुछ आइडिया नहीं है कैसा होगा। मैं हूं अभी कुंभिधर वाटरफॉल में, जो कि एक छोटा सा वाटरफॉल है। तो मैं बलांगीर से निकला सुबह के 7 बजे। सुबह के 5 बजे निकलने थे, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। आज है अप्रैल 11। जितनी जल्दी निकला जा सके और जितनी जल्दी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया जाए उतना बेटर होता है। सोनपुर पहुंचा 8 बजे। बलांगीर से सोनपुर का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और सोनपुर से फिर बौद्ध का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। और उसके बाद में पहुंचा चारीछक में। तो इस रास्ते में आपको आगे मिलता है दसपल्ला और उससे पहले आता है दसपल्ला जंगल। तो चारीछक और दसपल्ला जंगल के साथ बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि आप वेस्टर्न उड़ीसा से जब भी भुवनेश्वर, पुरी या कटक जाते हैं तो चारीछक होके ही जाते हैं। तो सारे बस वहीं पे रुकते हैं रात को और वहाँ पे रात भर दुकानें खुले होते हैं। तो बचपन में जब आता था मैं
बहुत ही अच्छा फील होता था क्योंकि काफ़ी कूल चीज़ था तब के लिए। तो मैं चारीचक हमेशा रात को ही आया हूँ, ये पहली बार आज मैं दिन में क्रॉस किया चारीचक। मैंने रास्ते में देखा कि एक कुंभिधर वाटरफॉल करके है जो मेन रास्ते से 2 किलोमीटर अंदर है, तो मैं आ गया क्योंकि हमें तो घूमना है और नए नए जगह दिखाने हैं, राइट। तो ये रहा कुंभिधर वाटरफॉल और एक पिकनिक स्पॉट है ये। काफ़ी सारे मतलब सबूत छोड़ गए हैं लोग कि यहाँ पे पिकनिक और पार्टी वार्टी किए गए हैं। तो मैं थोड़ा रश करके यहाँ से निकलता हूँ। दसपल्ला यहाँ से और 40 किलोमीटर दूर है और दसपल्ला के बाद हमें जाना है कंटिलो नाम के जगह पे। तो निकलते हैं यहाँ से। हमें जाना है कंटिलो जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बौद्ध जिले से आके मैं पहुंचा हूँ नयागढ़ जिले में जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ये रहा दसपल्ला, महावीर क्षेत्र दसपल्ला। यहाँ से और 40 किलोमीटर जाना है। ये बलांगीर खोरदा रोड रेलवे लाइन का काम चल रहा है तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट, लेकिन अभी भी काम बहुत बचा हुआ है। इससे भुवनेश्वर, नयागढ़, फुलबाणी, बौद्ध, सोनपुर और बलांगीर जैसे जगह के लोगों के लिए काफी फायदा होगा। मैं कंटिलो पहुंच चुका हूं। ये जगह कांसे से निर्मित चीजों के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन ये काफी प्रसिद्ध है श्री नीलमाधव मंदिर की वजह से। हमें यहाँ पे महानदी मिल गई है फिर से और नदी के बिल्कुल किनारे पे स्थित है ये मंदिर। जब तक मैं मंदिर तक पहुंचता हूँ, ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। राजधानी भुवनेश्वर से कंटिलो की दूरी है 80 किलोमीटर, जबकि कटक से ये 55 किलोमीटर और जिला मुख्यालय नयागढ़ से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इन तीनों जगह से यहाँ के लिए बस आसानी से मिल जाते हैं और इन जगहों तक आप ट्रेन से बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अदौ निषाद नगरे गुरुवहनीति विश्वावसु प्रपूजितं गिरिकंदरस्थं इंद्रास्वनिरवभूषण विप्रमादवाक्यं ब्रह्माद्रिनाथमनिशं शरणं प्रपद्ये। नीलमाधव जी ब्रह्माद्रि नाम के पहाड़ के ऊपर व्याघ्र गुफे में पूजे जाते हैं। नील यानी जगन्नाथ, माँ यानी सुभद्रा और धब यानी बलदेव। जगत के नाथ जगन्नाथ जी का आदि पीठ है नीलमाधव मंदिर। शवर राजा विश्वावसु यहीं पे श्री नीलमाधव को गुप्त रूप से पूजा किया करते थे। अवंती नगर मध्य प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न एक विष्णु भक्त थे। उन्हें श्री नीलमाधव जटाधारी के रूप में दर्शन देके ये संदेश पहुंचाए कि उड्र, जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, वहां पे वो श्री नीलमाधव के रूप में पूजे जा रहे हैं और उन्हें सागर किनारे एक मंदिर का निर्माण करवा के वहीं पर स्थापित किया जाए। तो राजा ने विद्यापति यानी विद्वान और 3 मंत्रियों को श्री नीलमाधव की खोज में चारों दिशाओं में प्रेरित किया। बहुत खोज करने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल बाद, तो कोई 2 साल बाद, ऐसे करके 3 मंत्रियां बिना किसी जानकारी के लौट आए थे, लेकिन विद्यापति नहीं लौटे थे। वो श्री नीलमाधव की खोज में यहीं आ पहुंचे थे। शवर राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता जब खेलकूद कर रही थी, उसका स्पर्श अनजाने में विद्यापति के साथ हो गया था। शवर लोगों का ये रिवाज था कि अगर अनजाने में भी एक कन्या का एक कुमार के साथ स्पर्श हो जाता है तो उनका विवाह कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण होने के बावजूद विद्यापति को ललिता के साथ विवाह करनी पड़ी, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड से दंडित किया जाता। विद्यापति ने शवर राजा के घर कुछ दिन विश्राम किया। शवर राजा प्रतिदिन सुबह और शाम को इस जगह पे आके भगवान की पूजा करते थे और जामुन, खजूर और शकरकंद जैसे जंगल से मिलने वाले फल को भगवान को प्रसाद के तौर पे अर्पण करते थे और जो बचता था उसे वो अपने घर ले जाते थे, जिससे विद्यापति को भी दिया जाता था। परिवार प्रतिपोषण करे, जो माने पथिक हिसाब रे जीवा आशा करंदी से तांको प्रदान करे, जो भोगुटा ने विद्यापति ताको खाए। उन्होंने एक दिन कौतूहलवश ये जानना चाहा कि ये फल आते कहाँ से हैं। ललिता ने बताया कि ब्रह्माद्रि पहाड़ के ऊपर श्री नीलमाधव विराजमान हैं
और उनके पिता को उनकी सेवा करने का मौका मिला है और प्रसाद वहीं से आते हैं। सालों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने श्री नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा जताई। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ी अनबन हो गई। विद्यापति ने अन्न तक स्पर्श न करने की प्रतिज्ञा ले ली जब तक वो भगवान के दर्शन न कर लेते। सी जाइकिनी कहते विद्यापति की ठीक अच्छे विद्यापति तुम जदि दर्शन कर किंतु मु तुमको रास्ता देखी। शवर राजा परिस्थिति को समझते हुए मान गए कि वो विद्यापति को श्री नीलमाधव का दर्शन कराने तो ले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि वो किस रास्ते से मंदिर तक जाएंगे ये बात विद्यापति को नहीं पता लगनी चाहिए, और इसलिए विद्यापति की आंखों में पट्टी लगा दिए गए। विद्यापति ने भगवान को भेंट चढ़ाने के बहाने कुछ सरसों के दाने मांगे और वो उन्हें मिल भी गए। तब तो पैसों का प्रचलन नहीं था। सरसों, चावल और उड़द ऐसे चीजों को भेंट के तौर पे दिए जाते थे। मंदिर आते समय सरसों की थैली में विद्यापति ने एक छोटा सा छेद कर लिया था और पूरे रास्ते उसमें से सरसों गिरते रहे और एक तरह से सरसों के बीज बो दिए गए। विद्यापति ने दक्षिण द्वार में मंदिर में प्रवेश किया था। देवी पादाब्जे बिंदम कलिकलुसारम धर्म कामादि हेतु श्रीपद शंकम कवननम आरोग्यम ममान। श्री नीलमाधव जी का सुंदर रूप माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अभयवर, दोनों हाथों में शंख और चक्र, बाएं पांव से निकल रही जल की धारा, उत्तर में महानदी और चारों तरफ फल और फूल से परिपूर्ण जंगल ने विद्यापति को प्रेरित किया ये श्लोक उच्चारण करने के लिए। दर्शन करने के बाद रात को विद्यापति के मन में असामान्य विचार आने लगे। वो इस बात को लेकर निश्चित थे कि वो भगवान को राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देंगे और उन्हें पुरस्कार स्वरूप बहुत मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। बारिश के बाद सरसों के बीज में से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे और बाद में फूल भी खिलने लगे, जिनकी मदद से विद्यापति ने चंद्र पक्ष के चांदनी रात को श्री नीलमाधव की मूर्ति को चोरी करने पहुंच गए। तभी ये शून्यवाणी हुई कि भगवान विद्यापति के भक्ति भाव से तो प्रसन्न हैं, पर उनके लोभ और अहंकार भाव की वजह से वो उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उसी जगह पे हमेशा के लिए पूजे जाएंगे श्री नीलमाधव के रूप में। और जो भी माघ सप्तमी के दिन महानदी में स्नान करके उनका दर्शन करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये कहा कि वो श्री नीलमाधव के रूप में नहीं जाएंगे, पर एक ब्रह्म पदार्थ जो भगवान के शरीर का ही अंश है, नदी और सागर के मिलन स्थल पे आविष्कार किया जाएगा। इसको लेकर राजा मूर्तियों का निर्माण करवा सकते हैं। बाद में पुरी में श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की मूर्तियां बनाए गए, जिनका दर्शन आप श्री मंदिर में कर सकते हैं, जिनमें आज भी भगवान का अंश यानी ब्रह्म पदार्थ मौजूद हैं। रामचंडी देवी से सृष्टि की दारू को सुरक्षा देले। इंद्रद्युम्न महाराज आसिक से दारू को समर्पण करके गले जे आपण आसतु महाप्रभु पूजा मत आदेश होती। नीलमाधव निजे बुढ़ा बढ़ई रूप अनंत महारणा रूप सेठा चिरा लुगा पिंधि आखिर लेंजरा बाहर सेठा को गले। इंद्रद्युम्न गुंडीचा राणी बसुँच समय आइले मत 21 दिन समय दियो, 21 दिन भितर मु मूर्ति तैयारी करदेवी, किंतु मोर शर्त अच्छी, मोर खाଇବା पीबार व्यवस्था जो मूर्ति तैयारी कराब से हम। इस मंदिर और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बीच कई समानताएं हैं। रीति और नीतियों में भी कोई अंतर नहीं है। श्री नीलमाधव, जो कि भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलावा और कई देवादेवियों का दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे अन्न प्रसाद का लाभ भी उठा सकते हैं।